अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ऑल वेल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स, इसकी एक्सरसाइज 2.4। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था इसके फर्स्ट पार्ट को, अभी हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि उसकी स्टेटमेंट क्या दी गई है कि राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगैरिथम। अब हमारे पास मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है इसको पहले सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया गया है 1/2 log 25 प्लस 2 log की पावर 3। अब पिछली वीडियो में हमने लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, तो वही प्रॉपर्टीज अब यहाँ पे भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 1/2 है, तो इसका मतलब है कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर लॉग के शुरू में कोई नंबर दिया गया है तो वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, पावर में। तो यहाँ पे जब लॉग अप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग 25 और ये जो 1/2 होगा ये इसकी पावर में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी स्टार्टिंग में 2 दिया गया है, तो आप क्या लिखेंगे कि ये भी कोई पावर है, तो आप लिखेंगे log 3 और इसकी पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी 2। अच्छा, स्केयर हो गया। मतलब आपने यहाँ पे क्या किया कि जो आपके पास log से पहले अगर कोई नंबर दिया गया है तो log की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वो जो शुरू में नंबर दिया जाता है वो पावर होती है। मतलब जैसे अब यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ था तो हमने इसको कर दिया चेंज 1/2 में, और यहाँ पे log के शुरू में दिया हुआ था 2 तो यहाँ पे ये पावर में चला गया स्केयर में। अब हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 25, तो 25 का अगर आप एलसीएम निकालें तो ये हमारे पास होगा 5 5 और 5 1 तो 5 का मतलब यहाँ पे स्केयर आ गया। आप लिखेंगे log, यहाँ पे 25 की जगह पे आ जाएगा स्केयर और ये बाहर आ गया 1/2 प्लस log 3 का स्केयर। अब ये जो 2 है ये इस 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा log 5 प्लस log 3 का स्केयर। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे भी log है, यहाँ पे भी log है, तो अगर हम यहाँ से log को कॉमन निकालें तो कॉमन निकाला जा सकता है। आप यहाँ लिखेंगे log, दोनों में सेम था, बाहर कॉमन आया, प्लस लिखा 5 लिखा, सॉरी। अब log की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर प्लस लिखा हुआ हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, log ऑलरेडी बाहर निकल चुका है और यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्केयर। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा log 5, 3 का स्केयर हमारे पास 3 × 3 कितना होगा, तो ये आ जाएगा 9 log, यहाँ पे आ गया 5 9 45, तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। अब करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास दिया गया है कि 2, क्वेश्चन नंबर 2 है log 9 माइनस log 1/3। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारे पास स्टार्टिंग में मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है log 9 माइनस log 1/3। तो यहाँ पे भी log दिया गया है, यहाँ पे भी log दिया हुआ है। स्टार्टिंग में मतलब कोई नंबर नहीं, जिसका मतलब है कि इस सवाल की कोई पावर वगैरह भी नहीं है। तो log दोनों में लिखा हुआ है, तो आप log को कॉमन कर दें। जब log कॉमन जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब उसकी लॉगरिथम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर माइनस हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, फ्रैक्शन में, मतलब डिवाइड में। और ये log ऑलरेडी आपका बाहर निकल चुका है और ये 1/3 आ जाएगा इसके नीचे। अच्छा, अब यहां तक करने के बाद अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा log 9। अब यहाँ पे डिवाइड है तो आप डिवाइड लिखें और यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और इसको कर दिया हमने ब्रैकेट में। उसके बाद log, यहाँ पे आ जाएगा 9। अब डिवाइड किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे हो जाती है और नीचे वाली ऊपर, तो ये हो जाएगा 3/1। तो 3/1 का मतलब वो 3 ही होता है। अब इसको ऐसे लिखा। उसके बाद अब हमारे पास आ जाएगा log 9 3 27, तो ये इसका आंसर आ गया।
अब मतलब उसने हमें ना सवाल में ही बताया था कि आपने सिंगल लॉग में चेंज करना है, मतलब आपके पास क्वेश्चन में दो दो दफा लॉग दिया गया है ना, तो आपने आंसर में एक सिंगल लॉग पे आपने अपना क्वेश्चन स्टॉप करना है। उसके बाद आगे अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करेंगे कि आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है log 5b का स्क्वायर log a बेस में और 5 की पावर क्यूब। अब आपने इसको सेपरेट करना है, तो ये सेपरेट कैसे होगा, आप लिखेंगे log b का स्क्वायर और ये जो नीचे बेस में दिया गया है इसको आप नीचे शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा log 5। आगे ये डॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप मल्टीप्लाई लिख दें और यहाँ पे भी log 5 ऊपर आएगा 5 का क्यूब और नीचे ये जो log a है ये नीचे आ गया यहाँ पे log a। मतलब आपने इस क्वेश्चन में क्या किया, log b स्क्वायर को सेपरेट कर दिया और log 5 को नीचे ले आए। यहाँ पे भी log 5 को सेपरेट किया और log a नीचे आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास log 5 है और यहाँ पे log 5 की पावर 3 दी गई है, तो आप इसको सॉल्व करें। इसको फिलहाल ऐसे ही लिख दें, इसको बल्कि पावर दी गई है तो पावर प्रॉपर्टी अप्लाई करें, तो यहाँ शुरू में आ जाएगा पावर और यहाँ पे आ जाएगा log b और यहाँ पे आया log 5 बेस में, बल्कि 5 यहाँ पे बेस में नहीं, 5 यहाँ पे जब नीचे आएगा तो ये बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे भी ये a बड़ा हो गया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे पावर है तो पावर शुरू में आ गई और यहाँ पे आ गया log 5 और नीचे क्या आया log a। मतलब आपने क्या लिखा कि log b और यहाँ से नीचे जो है ये log 5 हो गया, यहाँ से log 5 और यहाँ पे log a। अब उसके बाद हमने पावर सेपरेट की, मतलब पावर शुरू में ले आए और log b, इसकी पावर शुरू में ले आए log 5, नीचे log 5 और log a आ गया। अब यहाँ पे भी log 5 है और यहाँ पे भी log 5 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तो इसका आंसर आएगा 2 log b मल्टीप्लाई 3 ओवर log a। अब 3 2 कितना होगा, तो 3 2 हमारे पास होगा 6 log b ओवर log a। अच्छा, अब आपने इस क्वेश्चन को करना क्या है, जैसे हमारे पास ये फॉर्म बनी हुई थी ना, इस फॉर्म में अभी सवाल को दोबारा चेंज करना है। तो ये कैसे होगा कि मतलब log b को आप क्या लिखेंगे, आपके पास जैसे ये इसको इस तरह चेंज किया था ना, अब हमारे पास आंसर इस फॉर्म का आ रहा है, आपने चेंज अब इसको करना है इसमें। तो यहाँ पे क्या लिखने होगा, 6 तो एज इट इज आ जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर जो आया ये ऐसे लिखा log b और यहाँ पे a का मतलब है कि ये इसकी बेस में, जैसे मतलब नीचे डिनोमिनेटर में था ना तो वो कहाँ पे आ रहा था, बेस में, तो यहाँ पे log a है तो यहाँ पे ये बेस में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 इसका क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 log बेस में 3x प्लस log बेस में 3 और y। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी log 3 है, यहाँ पे भी log 3 है, तो अगर हम बल्कि पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में पावर दी गई है तो आप पावर को पहले देखेंगे, मतलब कहाँ शिफ्ट करें, उसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पे अगर log के पहले मतलब कोई नंबर दिया जाता है तो वो पावर होती है, तो आप लिखेंगे log बेस में आया 3x और ये चला गया पावर में, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस log बेस में 3y। अच्छा, अब यहाँ पे log 3 और यहाँ पे भी log 3 दोनों सेम है, तो आप बाहर कॉमन कर दें, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x स्क्वायर। log की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर प्लस हो तो लिख देते हैं मल्टीप्लाई, log 3 ऑलरेडी बाहर कॉमन जा चुके और यहाँ पे आ गया y, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया log 3x स्क्वायर और y। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 4 log 5 बेस में और x माइनस log बेस में 5 y प्लस log बेस में 5 और यहाँ पे z। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे भी log स्टार्टिंग में 4 दिया है
उसके बाद 4 log 5x, और आप क्या करेंगे यहाँ पे जो शुरू में 4 है ना, इसको आप चेंज कर दें पावर में, तो इसका आ जाएगा log बेस में 5, x की पावर हो जाएगी ये 4 माइनस log 5y प्लस log 5 बेस में, और यहाँ पे हो गया z। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में यहाँ पे भी log 5, यहाँ पे भी log 5, यहाँ पे भी log 5, तो आप log 5 को बाहर कॉमन करें तो अंदर कितना रह जाएगा, x की पावर 4। अब माइनस है तो इसका मतलब है कि ये ओवर में चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाए log 5 तो ऑलरेडी बाहर कॉमन जा चुका है, तो यहाँ नीचे आ जाएगा y। उसके बाद प्लस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि लॉ की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ प्लस जो है मल्टीप्लाई में चेंज होगा, और यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा z। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर इसका 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, 2ln का मतलब नेचुरल लॉग a प्लस 3ln b माइनस 4ln c। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 दिया गया है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास पावर से अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम, तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ a का स्क्वायर प्लस log ऑफ b का क्यूब माइनस log ऑफ c की पावर 4। अब हमारे पास यहाँ पे भी log है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी नेचुरल log है, तो आप इन तीनों को कॉमन करें तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर, प्लस है तो मल्टीप्लाई b की पावर 3, और माइनस है तो इसका मतलब ये डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा c की पावर 4। तो ये इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।